ओम शांति। आज के भगवत गीता क्लास में श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 16। श्लोक है एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्यतीह इह अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। श्लोक दोबारा। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति इह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। संधि विच्छेद है एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यः अघायु इंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। संधि विच्छेद दोबारा। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यः अघायु इंद्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। शब्दों का अर्थ है इह अर्थात इसमें, यह अर्थात जो, एवं अर्थात ऐसे, प्रवर्तितम अर्थात चलाए गए, चक्रम अर्थात चक्र का, नानुवर्तयति अर्थात अनुसरण नहीं करता, पार्थ अर्थात हे पृथा पुत्र, सो अर्थात वह पापायु, इंद्रिया राम अर्थात इंद्रिय सुखों में, मोघम अर्थात व्यर्थ, जीवती अर्थात जीवित है। शब्दों का अर्थ दोबारा। इह अर्थात इसमें, यह अर्थात जो, एवं अर्थात ऐसे, प्रवर्तितम अर्थात चलाए गए, चक्रम अर्थात चक्र का, नानुवर्तयति अर्थात अनुसरण नहीं करता, पार्थ अर्थात हे पृथा पुत्र, सो घायु अर्थात वह पापायु, इंद्रिया राम अर्थात इंद्रिय सुखों में मग्न, मोघम अर्थात व्यर्थ, जीवती अर्थात जीवित है। श्लोक का अर्थ है इसमें जो ऐसे चलाए गए चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथा पुत्र, वह पापायु, इंद्रिय सुखों में मग्न, व्यर्थ जीवित है। इस श्लोक में क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, इसीलिए क्लैरिफिकेशन सहित भी अर्थ देखते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम में जो ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित
चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथा पुत्र, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। इस पुरुषोत्तम संगम में जो ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथा पुत्र, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। अर्थात जहाँ तीसरे अध्याय में कर्मयोग की बात चल रही है, भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि हठयोगी नहीं बनना है, कर्मयोग का अनुसरण करना है और नियत किए हुए कर्मों को कर। ये समझाते हुए भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि शरीर निर्वाह तो सिद्ध नहीं होगा अगर नियत किए हुए कर्मों को यदि अर्जुन नहीं करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही नियत किए हुए कर्मों के साथ जो लौकिक धंधा है, जो नरकीय दुनिया के धंधे हैं, शरीर निर्वाह के लिए वो करने से कहीं ना कहीं बंधन तो पड़ेगा ही। इसीलिए ही जैसे हमने नियत किए हुए कर्मों को कर इस श्लोक का भावार्थ समझते समय जो सिलेक्टेड पॉइंट सुने थे, उसमें शिव बाबा ने ये बात बताई, या तो आसुरी धंधा करे या तो ईश्वरीय धंधा करे। शरीर निर्वाही धंधे धोरी में बिजी होते हैं, वो नरकीय जो भी कर्म है वो कर्म बंधन में डालने वाले हैं। जैसे 18वें अध्याय के श्लोक में भी हमने इस बात को देखा था कि इस दुनिया के जो भी कर्म है वो सब दोष युक्त है। अर्थात नरकीय दुनिया में जहाँ देहभान वाली दुनिया है, तो वहां जिनका भी संका रंग लगेगा उससे कहीं ना कहीं कर्म बंधन तो बढ़ेंगे ही। भले शरीर निर्वाह चलेगा लेकिन कर्म बंधन भी पड़ेंगे। इसी के लिए ही इसके पहले भी हमने इस हफ्ते इस बात को समझा है, जहाँ तीसरे अध्याय का 9वें से लेकर के 16वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 16 तक, ये सारे ही श्लोक खास जो नया गीता का किताब है भगवत गीता का, उसमें डिवाइड करके बताया है कि ये सारे श्लोक यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण ऐसे हेडिंग के साथ ही दिए हुए हैं। और इसी के साथ इस बात को समझाया है कि यज्ञ कर्मों की आवश्यकता कितनी ज्यादा है। इस दुनिया से मुक्ति के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ही यज्ञ कर्म की आवश्यकता है, क्योंकि केवल शरीर निर्वाह करने का लक्ष्य होगा तो उसमें स्वार्थ आएगा, और स्वार्थ से जो आज के श्लोक में ये बात खास बताई कि जो स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में ही मग्न है, शरीर निर्वाह करने का लक्ष्य रख करके फिर व्यक्ति या इस नरकीय दुनिया में मनुष्य इस तरह इंद्रिय सुखों में व्यग्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, इस स्वार्थी भावना आ जाती है। देह के संबंध या पदार्थों में ही व्यक्ति उलझ जाता है, इसीलिए वो सारे कर्म बंधन है। और उसे ही स्वार्थ से भरे जो लोग हैं उन्हें पापायु बताया और उनका जीवन जैसे कि व्यर्थ है। दूसरे अध्याय के श्लोक समझते समय भी हमने इस बात को समझा था, जिसमें ये बात का उल्लेख आया कि जो भगवान की याद के बिना कर्म करते हैं वो कंजूस है। इसी तरह से ही जो केवल अपने स्वार्थ भरे जीवन को बिताते हैं इंद्रिय सुखों में ही,
जो जीवन मान रहे हैं तो व्यर्थ ही जीवित है, क्योंकि विश्व कल्याण की जहाँ भावना नहीं, परमार्थ की जहाँ भावना नहीं, तो वो व्यर्थ जीवित है। बाकी आज के श्लोक में खास ये बात जो बताई है, पुरुषोत्तम संगम में ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता। तो चक्र मतलब ही क्या है? तो तीसरे अध्याय में जो यज्ञ कर्मों का महत्व बताया है, यज्ञ के लिए ही जो कर्म करते हैं उसके अलावा बाकी जो भी कर्म है वो बंधन में डालने वाले हैं, और उसके साथ यज्ञ कर्मों का जो लिंक बताया हुआ है आपस में, अभी तक जो हमने 5 श्लोक पढ़े, तो वो चक्र का अनुसरण नहीं करता है। यज्ञ कर्म, यज्ञ सेवा, ईश्वरीय सेवा ये विश्व कल्याण अर्थ है, जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, और उस चक्र का या उसका महत्व जो बताया है उसका जो अनुसरण नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ युक्त जीवन जी रहे और व्यर्थ जीवित है। इस सारे चक्र को समझने के लिए ही इस हफ्ते जो हमने श्लोक पढ़े हैं उसे एक बार देखना होगा, ताकि वो श्लोक या यज्ञ कर्म किस तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये समझ में आएगा। साथ साथ ही इस हफ्ते के श्लोकों का रिवीजन भी इसी चक्र से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए रिवीजन और आज के श्लोक का जो चक्र का अनुसरण नहीं करता वो कौन सा चक्र है यज्ञ कर्म का, उसे भी एक ही साथ समझते हैं। इसके साथ साथ ही आज के श्लोक की रिवीजन भी। सबसे पहले यज्ञ कर्मों की आवश्यकता के लिए तीसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, इसमें खास बात बताई हुई है कि यज्ञ कर्म के अलावा दूसरा कोई भी कर्म लोक इस नरक लोक का बंधन ही डालने वाला है। बाकी यज्ञ कर्म करना है, ईश्वरीय सेवा करनी है। यज्ञ का कर्म वास्तव में यही ईश्वरीय सेवा है, जो हमने पॉइंट्स में भी समझा। ईश्वरीय ज्ञान, और इस ज्ञान के आधार से ही ज्ञान यज्ञ बना हुआ है, और उससे जो जुड़े हुए हैं तो वो कर्म बंधन से ऑटोमेटिकली मुक्त होंगे। वास्तव में सभी कर्मों को महत्व दे रहे हैं मुक्ति के लिए, सुख मिले, शांति मिले, तो वो तभी होगा जब दैहिक आसक्ति छोड़ करके इस रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ जो विश्व कल्याण के लिए सारे विश्व की आत्माओं की मुक्ति का, जीवन मुक्ति का, सुख शांति का रास्ता जिससे खुलता है, जो 10वें श्लोक में तीसरे अध्याय का 10वें श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10, इसमें ये बात खास बताई कि जब प्रजापति ने इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की तो मानसी प्रजा को बताया सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, और इस यज्ञ से ही इष्ट कामनाओं की पूर्ति होगी। तो ये सबसे मूल बात है, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ सेवा के द्वारा इष्ट कामना की पूर्ति होगी। और वो करने के लिए ही क्या करना है, जो कि पाप न बने, पुण्य बने, उसके लिए ही ये सारे श्लोक जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ही इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन भी तीसरे अध्याय का 11वें श्लोक से तीसरे अध्याय का 16वें श्लोक तक कल के टेस्ट के लिए श्लोक है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 16 तक। इसके साथ साथ ही ये चक्र की जो बात आई है आज के श्लोक में, ये भी सारे आपस में कनेक्टेड श्लोक है। सबसे पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम
भावयन्तयः श्रेयः परमवाप्स्यस्त। अर्थात इस यज्ञ से 9 कुरी के ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांत काल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करे। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त करो। इसमें खास बात बताई, जहाँ सत्व प्रधान सृष्टि की बात आई पहले श्लोक में, तो उस सत्व प्रधान सृष्टि से कनेक्टेड ही वास्तव में सारी दुनिया ही इस अविनाशी रुद्र यज्ञ कुंड में स्वाहा होने वाली है, और वो ब्राह्मणों की सत्व प्रधान सृष्टि की ही बढ़ोतरी करने के लिए खास जो भी आत्माएं कनेक्टेड है, तो जो नंबर वार इस यज्ञ से जुड़ते जाते हैं, उसमें से खास 11वें श्लोक में बताई है इंस्पिरेटिंग पार्टी की बात। जो 11वां श्लोक समझते समय हमने एक सिलेक्टेड पॉइंट सुना था, जिसमें ये बात आई थी कि हनुमान वाली आत्मा श्री राम को सहयोग करती है और श्री राम हनुमान को सहयोग करते हैं। अर्थात ही जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, जो इस ज्ञान यज्ञ से ईश्वरीय सेवार्थ जुड़ी है, उसमें भी खास हनुमान वाली आत्मा अर्थात ब्रह्मा की सोल, जो कि सतयुग में पहले पीढ़ी के राधा कृष्ण वाली आत्माएं देवताएं बनती है। तो उसमें से ऐसे तो बहुत सारे सूक्ष्म शरीरधारी है दुनिया में, लेकिन खास जो देवता बनने वाली आत्माएं है राधा कृष्ण वाली, तो ऐसी जो देव आत्माएं इस यज्ञ में उमंग उत्साह देने का, सेवा का कार्य करती है। तो ऐसे सूक्ष्म देहधारी इंस्पिरेटिंग पार्टी वालों को संतुष्ट करने की बात बताई। अर्थात हिम्मत करेंगे तो उतना उमंग उत्साह की मदद मिलेगी। साथ साथ ही मुख्य बात तो वैसी आत्माओं को जो इंस्पिरेटिंग पार्टी का ग्रुप नई दुनिया के स्थापना के कार्य में मददगार है अपने स्तर पर, तो उनको परस्पर सहयोग की बात बताई। साथ साथ ही इस यज्ञ में जैसे ब्राह्मणों की बढ़ोतरी होती है, तो ऐसे ब्राह्मणों को भी तो परस्पर सहयोग करने की बातें मुरलियों में अव्यक्तवाणियों में आती है। तो उसी के आधार से सहयोग के द्वारा ही परम कल्याण को प्राप्त करो, ऐसे बताया। तो इस चक्र में पहली बात है तत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, दूसरी बात है परस्पर सहयोग करो, और इस ईश्वरीय सेवा के लिए शर्त भी बताई है दैहिक आसक्ति छोड़कर, क्योंकि जो स्वार्थ भरा जीवन जीता है इंद्रिय सुखों के लिए, तो पाप पूर्ण जीवन बताया। इसीलिए ईश्वरीय सेवा करते समय, यज्ञ सेवा करते समय भी स्वार्थ और दैहिक आसक्ति दोनों छोड़कर, स्वार्थ में दैहिक आसक्ति जुड़ी हुई है, शब्दांकन अलग है केवल, तो छोड़ करके जो केवल विश्व कल्याण के भाव से ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो ही कल्याण की अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसके आगे 12वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः ते दत्तान प्रदायोभ्य यो भुंक्ते तेन एव स। क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ऐसे ब्राह्मण तो सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे। उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है, वह चोर ही है। इसमें खास जो सिलेक्टेड पॉइंट हमने सुना था
जिसमें ब्रह्मा भोजन की बात आई थी, तो इसमें इस चक्र में खास ब्रह्मा भोजन से रिलेटेड बात बताई। इसके आगे का श्लोक 3 अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अर्थात रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं, वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। इसमें खास बात बताई, एक तो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्मा है, और जो ब्राह्मण इस सृष्टि से जुड़े हैं यज्ञ से, तो उनको संतुष्ट करना है, उन्हें सहयोग देना है। साथ में जहाँ ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ स्थापित हुआ है, तो ब्रह्मा भोजन की बात आई। और यहाँ खास जो पॉइंट में हमने सुना था, ईश्वरीय सेवार्थ जो लग जाता है, अर्थात शरीर निर्वाह के लिए अपना धंधा कर भी रहे हैं, लेकिन पापों से मुक्ति पानी है, तो ऐसों के लिए शर्त बताई कि जो कुछ भी करते हैं तन मन धन, अगर पूर्णतः ईश्वरीय सेवा में नहीं भी लगते हैं, तो भी ईश्वरीय सेवा में लगा करके अपने तन मन धन की ताकत को जो बचा हुआ है वो अपने लिए शरीर निर्वाह तो यूज करते हैं। इतनी त्यागी पने की भावना जिनके मन में है, तो ऐसों के लिए बताया कि वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। और बाकी जो अपने लिए ही पकाते हैं, अर्थात ईश्वरीय सेवा में तो लग गए, लेकिन स्वार्थ पूरा छूटा नहीं, जिसके लिए श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वालों की बात बताई। अर्थात जो अपने खाने पीने में ही लगे हुए, स्वार्थ में ही लगे हुए हैं, विश्व कल्याण अर्थ यज्ञ सेवा में पूरी ताकत नहीं लगाते, तो वे पापी लोग पाप ही भोगते हैं। इसके आगे का श्लोक है 3 अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 14। श्लोक है, अन्नाद्वन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अर्थात आत्मस्नेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। इस श्लोक में खास बात बताई, भोजन अर्थात याद, आत्मा का भोजन है याद। जितना याद करेंगे उतना ही बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। और साथ में जो पहले ही श्लोक में बात बताई 10वें श्लोक में, इस सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, और वो वृद्धि तभी होगी जब ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की ज्ञान के द्वारा सेवा करेंगे। तो जितना ज्ञान की सेवा करेंगे उतना ज्ञान का मंथन चलेगा। अर्थात ही मंथन अर्थात ज्ञान का मंथन से ज्ञान वर्षा, बुद्धि में ज्ञान की बारिश होती रहेगी। तो जो ये तो अरस परस बातें हैं, जितना याद करेंगे उतना ज्ञान का मंथन चलेगा, बुद्धि में ज्ञान के पॉइंट्स आएंगे। और जितना ज्ञान यज्ञ की सेवा करेंगे, तो सर्विसेबल बच्चों को शिव बाबा याद करते हैं तो उनकी ताकत बढ़ेगी। तो ये आपस में कनेक्टेड बातें हैं।
जो बताया याद करने से, मनसा सेवा से जितनी याद की एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतना ही ब्राह्मणों की सृष्टि में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो ये आपस में कनेक्टेड बातें हैं। इसके द्वारा जो प्रजापति ने अपनी मानसी प्रजा से कहा, इस यज्ञ की, इस सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, तो तब होगी जब याद और ज्ञान का कनेक्शन है। अर्थात ही याद से ज्ञान का मंथन चलेगा, ज्ञान की सेवा होगी तो ब्राह्मण बढ़ेंगे याद के आधार से, ज्ञान के आधार से। और जो ब्राह्मण बढ़ेंगे तो उनके लिए भी बताया ऐसे ब्राह्मणों को आपस में सहयोग करना है, कृत्य करना है। और वो ब्राह्मणों की सृष्टि की जो बढ़ोतरी होगी उसमें खास बताया कि स्वार्थी युक्त भावना नहीं होनी चाहिए। जो अपने लिए पका के खाते हैं वो स्वार्थी पाप को भोगते हैं, तो उसमें भी निस्वार्थ भावना हो, ऐसा ब्रह्म भोजन हो। और उसी के साथ साथ बताया कि ये सारी बातों से कनेक्टेड होकर के जो ईश्वरीय सेवा का अनुकरण करेंगे, देह भान को, दैहिक आसक्ति को छोड़ करके, तो उससे ही कल्याण की अनुभूति होगी। अब इस ईश्वरीय यज्ञ की जो स्थापना करने वाला है, वो यज्ञ कर्म की जिसने शुरुआत की है, उनके बारे में बताया। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 15 में, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात सात्विक, राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। आधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ 4 मुखों का चतुर्मुखी, सूक्ष्म देह का आधोमुखी, गिरती कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। इसमें अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म के लिए खास बात नीचे बताई, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दीन वाले सनातन धर्म के महादेव की बात है, चेहरे से स्पष्ट पारदर्शी रूहानियत झलकती है। इसमें खास बात बताई कि कर्म है वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, नंबरवार ब्रह्मा है, उनसे नंबरवार कर्मों की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ यज्ञ की शुरुआत, यज्ञ कर्म की शुरुआत, जो फाउंडर है, ब्रह्मा को स्थापना करता बताया जाता है। उसमें जो परम ब्रह्म है, जिनके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है, इस ज्ञान यज्ञ की ईश्वरीय सेवा से सत्व प्रधान सृष्टि अर्थात सनातन धर्म की स्थापना होती है। और उसका जो फाउंडर है, हीरो पार्टधारी, और धर्मों के जो धर्म पिताएं हैं, उनकी जैसी अव्यक्त स्थिति है, तो उससे भी कई गुना ज्यादा उनकी जो अव्यक्त स्थिति है और ट्रांसपेरेंट चेहरा, रूहानियत स्पष्ट झलकती है। और उसी के द्वारा, अव्यक्त स्थिति के द्वारा ही वो आत्मा बाप की प्रत्यक्षता के भी निमित्त बनती है। तो इसी के लिए ही यज्ञ कर्म तो करना है, और वो कर्म किन्हें देख के करना है, तो उसके लिए बताया कर्म की शुरुआत ब्रह्मा से हुई है। तो ऐसे जो परम ब्रह्म है, तो उन्होंने कर्मों का फाउंडेशन डाला। उनके साथ साथ ही जो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की आत्मा जुड़ी हुई है हनुमान के रूप में, अर्जुन ध्वज में, जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं,
तुम बच्चे बाप दादा को अलग करते हो, बाप दादा तो वास्तव में कंबाइंड है। तो उस परम ब्रह्म में ही ब्रह्मा की आत्मा भी विराजमान है। उस ध्वजा में, अर्जुन के रूपी ध्वज में, रथ में, वो हनुमान भी उपस्थित है। इस तरह से जैसे अव्यक्तवाणियों में भी बात आती है, ब्रह्मा ने जैसे सर्वंश त्यागी बने, अर्थात कर्मों में ऐसी शुरुआत करके यज्ञ की शुरुआत की, तो ऐसे ही कर्मों में ब्राह्मण भी इसी तरह से यज्ञ कर्म करने के लिए भी दैहिक आसक्ति छोड़ दे, सर्व अंश त्याग दे। ऐसे जब करते हैं, इंद्रिय सुखों को पूरा छोड़ देते हैं, तब ही कल्याण की अवस्था को प्राप्त होंगे। तो ये यज्ञ कर्म आपस में सारा कनेक्टेड है। पहले ब्राह्मणों की सृष्टि की रुद्धि करो और रुद्धि का तरीका बताए, याद का भोज और ज्ञान वर्षा के द्वारा ब्राह्मण बढ़ेंगे, और ब्राह्मण जब बढ़ेंगे तो ऐसी सृष्टि में भी परस्पर सहयोग करना है। परस्पर सहयोग के साथ एक दूसरे को संतुष्ट भी करना है, अपने लिए ही पका के नहीं खाना है। और साथ साथ जो फाउंडर है कर्म करने का, ब्रह्मा, तो उनका सैंपल बता दिया। इस तरह से जो चक्र का अनुसरण करते हैं, तो ही यज्ञ कर्म के द्वारा कल्याण की अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसमें हो सकता है जो बाहर की दुनिया में यज्ञ करते हैं लोग, भगवत गीता के इस श्रीमत को मानकर कि यज्ञ कर्म ही श्रेष्ठ है जिससे मुक्ति होती है, लेकिन वो यज्ञ कर्म जो करते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्वार्थ युक्त हो जाता है, क्योंकि वो केवल अपने लिए ही उस यज्ञ के स्वाहा स्वाहा वाले कर्म करते हैं। लेकिन भगवान आकर के जिस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं और उस यज्ञ सेवा का जो कर्म सिखाते हैं, उसमें कहीं भी स्वार्थ नहीं है। और साथ में ही जो बताया आत्मा के लिए जो करते हैं, तो यहाँ तो शरीर निर्वाह चलेगा ही, उसके साथ साथ ही भविष्य जन्मों की भी प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय सुखों की बात ही नहीं आएगी। इसीलिए यज्ञ कर्म को महत्व दिया और उस चक्र का अनुसरण करने बताया। और अगर ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग में जहाँ भगवान इस ईश्वरीय यज्ञ की शुरुआत करते हैं, उस यज्ञ कर्म के चक्र का अनुसरण नहीं करते, तो इंद्रिय सुखों में व्यर्थ ही जीवित है। इसी से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे भी सुनते हैं, लेकिन उसके पहले आज के श्लोक का उच्चारण। इस पुरुषोत्तम संगम में जो ऐसे ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथा पुत्र, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। इस पुरुषोत्तम संगम में जो ऐसे ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथा पुत्र, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुख में मग्न व्यर्थ जीवित है। इस श्लोक से रिलेटेड ही सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 1013, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1013। स्वार्थ क्या है?
और परमार्थ क्या है? जीवन अपने लिए जीने के लिए है या परमार्थ के लिए है? परमार्थ के लिए है। वो तो कोई जिंदगी ही नहीं। क्या बतावे यार, क्या कारे नुमानिया कर गए, दिए हुए नौकर हुए, पेंशन मिली फिर मर गए। ये सब काहे के लिए किया? रथ के लिए किया, शरीर के लिए किया, स्वार्थ में ही जिंदगी चली गई। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 181 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 181। बहुत बच्चे तो कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ। क्या कर सकते हैं? हमको इस नौकरी धंधे से छुड़ाओ तो हम ईश्वर सेवा कर जाओ। अरे ये नौकरी का जो बंधन डाला है वो बाबा ने डाला है क्या तुम्हारे लिए? ये पूर्ण जन्म हमने ही डाला है। कुछ आत्मा ऐसी होती है, ऐसा जन्म लेती है, ऐसे घराने में जन्म लेती है कि उन्हें धन कमाने का कोई चिंता ही नहीं, मुहैया धन है, कोई फिक्रात नहीं, कोई धंधा धोरी आदि करने की, नौकरी करने की बिल्कुल दरकार ही नहीं। तो उन्होंने जो अपना भाग्य बनाया है वो पूर्ण से बनाया है या बाबा उनका भाग्य बनाते हैं? उन्होंने भी बनाया। और जो अभी धंधे धोरी में लगे हुए हैं उन्होंने भी अपना बंधन अपने आप ही बनाया। तो कहते हमको नौकरी धंधे से छुड़ाओ, हम एक सर्विस में लग जाएंगे, ये शर्त रखते हैं। तो बाबा भी देखेंगे, क्या देखेंगे? उनसे पोता मिल मांगेंगे। बाबा देखेंगे कि इनके पास जो पूंजी है वो बरोबर है, नौकरी से या धंधे से जो कुछ भी इन्होंने इकट्ठा किया है वो इतना इनके पास है कि ब्याज लेते रहें, खाते रहें और आने जाने की ईश्वरीय सेवा में लगाते रहें। उनका पोता मिल जाएंगे तभी तो बाप को पता पड़ेगा। तो बाप कह देंगे अच्छा छोड़ दो, ईश्वरीय सेवा। तो बोला बरोबर इनकी पूंजी है, बंधन मुक्त हो सकते हैं, कोई तो बंधन मुक्त भी है। क्या कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी करे, धंधा करे। तब कहेंगे भले 500 कमाने से 500 रुपया पर माह तो कमाओ, 8 घंटे देते रहो, उससे तो अच्छा उन कौड़ियों को कमाने से अच्छा क्या है तुम इसी ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। तुमको कोई पैसे की कमाई का बंधन तो है नहीं, बहुतों को कल्याण करेंगे। अगर बंधन मुक्त है तो भी बाबा सर्विस को देखेंगे, क्या कर रहा है, ऐसे ही नहीं कह देंगे कि नौकरी धंधा छोड़ दो। क्या देखेंगे? ये सर्विसेबल है, इनकी सर्विस करने की प्रैक्टिस है, अंदर से लगन है विश्व कल्याण की। अगर ये लगन नहीं है तो कहेंगे तुम घुमाया खा जाएंगे। क्या तुम बेकार बैठेंगे तो वर्कशॉप बन जाएगा। इनकी माइंड इसका वर्कशॉप है, शैतान का वर्कशॉप बन जाता है। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 308, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 308। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो और 84 के चक्र। ज्ञान तो बहुत सहज है, अपना धंधा आदि भल करो परंतु बाप की याद नहीं भूलो। भल क्यों लगाई दिया? जबकि बताते हैं
कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो लौकिक धंधा आदि करने के लिए भले लगाकर छूट क्यों देती? जब उन लौकिक धंधों में सबको नुकसान ही होने वाला है, इसलिए छूट दे दी। कोई 63 जन्म के आदि हैं, भक्ति भावना कम की हुई है, दुनियावी धंधे दौरी में बुद्धि फंसाने के आदि बन चुके, तो ईश्वरीय धंधे में उनकी बुद्धि नहीं लगेगी। इसलिए बोला अपना धंधा आदि भल करो, परंतु कोशिश करके बाप की याद न भूलो, क्योंकि तुम जानते हो अंत समय में ये पैसे आदि कुछ भी काम नहीं आवेंगे। किनकी दबी रही धूल में, मिट्टी में धन संपत्ति गाड़ देंगे, जमीन में जमीन हिलेगी और कहाँ का कहाँ चला जाएगा। किनकी राजा खाए, कोई ने धन संपत्ति बैंकों में कंपनियों में इकट्ठी की होगी, इनकम टैक्स सेल टैक्स आवेगा, सारा उठाए ले जाएगा। चोरी चकारी बढ़ेगी, चोर और लुटेरे डकैत लूट ले जाएंगे, और जो कुछ बचेगा वो एटम बमों की आग में स्वाहा हो जाएगा। चारों ओर आगजनी होनी है। इसलिए बोला कि जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। क्योंकि बाप आकर के पहले से आगाह करते हैं, बाप की बातों पर ध्यान नहीं देते कि ज्ञान रत्नों की कीमत क्या है और मनुष्यों के द्वारा कमाए हुए स्थूल रत्नों की कीमत क्या है। तो बोला ये पैसे कोई के काम आने वाले नहीं है, सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 328 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 328। पेट का धंधा कोई चाहे तो चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, या ये समझ के बैठ जाए हमको पूर्व जन्मों की प्रारब्ध से ये धंधा मिला हुआ है, हम कसाई के बच्चे बने हैं तो गाय काटना हमारा धर्म है, धंधा है, या शराब बेच रहे हैं, शराब बेचने का हमारा धंधा है, ये हमें पैतृक संपत्ति में मिला हुआ है, ये हम छोड़ नहीं सकते। क्या ये सही बात है? छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता? अगर कोई कहे नहीं छोड़ सकता तो मुरली में तो बोला हुआ है शराब के धंधे को युक्ति से चेंज कर दो। शराब का धंधा सब विकारों की बाढ़ लाने वाला है, और शराब के धंधे में पैसे की कमाई तो बहुत होती है। तो धंधा चेंज किया जा सकता है, अगर चेंज न किया जा सके तो बाबा क्यों इशारा देते हैं सब धंधों में है नुकसान है? अरे सब धंधों में नुकसान है या नहीं है? कोई पकड़ के बैठ जाए हमारा तो पैतृक धंधा है,
हमें तो 63 जन्मों की थाती मिली हुई है, आखिरी जन्म में हम तो छोड़ ही नहीं सकते। बाप कहते हैं जब 0% रह जाएगा नुकसान होते होते, 50 रुपए रोज लगाएंगे और 1 पैसा भी नहीं बचेगा, तो धंधा छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया, तो क्या फायदा हुआ? तो क्या करना चाहिए? जिन धंधों में नुकसान है वो धंधे अभी से प्रयास करना है कि नुकसानदायक धंधे छोड़ करके जो फायदेमंद धंधे हैं या धंधा है वो धंधा पकड़ना है। जो हमारे बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा। अगर लौकिक बात ही बुद्धि में रहता है तो लौकिक धंधा याद आवेगा। लौकिक बाप देह का बाप है, और अगर लौकिक बाप के बच्चे हैं तो जो पारलौकिक बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा। तो अपने अंदर झांक के देखना है कि हम कितने % पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं और कितना % में हम लौकिक बाप के बच्चे हैं। नहीं तो नियत है जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। अभी के पॉइंट में हमने जैसे अब तक के पॉइंट में समझा है, जो स्वार्थ पूर्ण जीवन, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया पॉइंट में कि पढ़ लिख लेते हैं, पेंशन मिल जाती है, फिर मर जाते हैं। तो ये लौकिक दुनिया वालों का सर्कल है कि यही अंजाम होता है सभी का। कितना भी कमाया तो भी आखिर गति सबकी वही होनी है। लेकिन साथ में शिव बाबा ने ये बात बताई कि जो बाप का धंधा तो बच्चों का धंधा होना चाहिए, अर्थात ईश्वरीय सेवा का धंधा। क्योंकि धन के अंजाम जो है वो भी मुरली में बता दिए हैं कि आखिरी में किसकी राजा खाए, किसकी आग में जल जाएगी, किसके चोर ले जाएंगे। तो जो भी इस तरह इंद्रिय सुखों के लिए कितनी भी धन कमाते हैं मेहनत करके, तो उसका अंजाम आखिरी में वही होने वाला है। तो जब सब धंधे चौपट हो जाएंगे फिर ईश्वरीय सेवा में लगेंगे, तो तब तक जो प्राप्ति का समय है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए खास ईश्वरीय सेवा या यज्ञ सेवा का महत्व बताया। इसमें भी जैसे पहला पॉइंट सुना 181 नंबर का, जिसमें बाबा ने बोला कि बहुत से बच्चे राय पूछते हैं शिव बाबा से नौकरी करे या न करे। तो उसमें भी अभी ये सारे श्लोक पढ़ने के बाद हो सकता है कईयों के मन में भी ये संकल्प चले कि इस तरह ईश्वरीय सेवा की बात के लिए, तो उसका समाधान भी मुरली में शिव बाबा ने बताया कि व्याज मिलता रहे और फिर अपना निर्वाह भी चले और ईश्वरीय सेवा के लिए भी उतनी ताकत लगा सके। तो उसी हिसाब से बाबा पोता मिल देख करके राय देते हैं सभी को। तो यहाँ इंद्रिय सुखों से कैसे परे जा सकते हैं उसका उपाय भी पॉइंट में बताया शिव बाबा ने। अभी आगे और पॉइंट सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 837, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 837। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम हम। बोलने के लिए प्रैक्टिकल में वो कहता है अपन को आत्मा समझकर प्यार करते हैं कि देह का धंधा करते हैं। आत्मा के बाप का धंधा करते हैं। जो बाप का धंधा सो मेरा धंधा, या देह समझकर देह के धंधे में सारा समय लगाते हैं। बच्चों काय में ज्यादा समय लगाते हैं।
आत्मा का धंधा करने में लगाते हैं। हाथ उठाओ, कौन बोल रहा है? ये देखो कितने दिन से, 80 साल से। हाँ हाँ है, तब से पेट का धंधा कुछ भी नहीं, वो भी चालू। वो दोनों माने क्या है? ठीक है, तुम्हारी बढ़िया हो गई है। तो सुनो, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? बाप, पिताजी और 3, माँ बाप और बड़ा बच्चा। आप छोटा बच्चा, और बड़ा बच्चा क्या करता है? दोनों शादी करके, मैंने आपने भी शादी कर ली है? 2 बड़े भाई हैं, वो शादी करके अलग रहते हैं, और बाप की परवरिश, माँ की परवरिश नहीं करते हैं। हैं? बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं करते, और आप करते हैं। माँ बाप ने अपने जीवन में कुछ भी कमाई नहीं की। कमाई की, हाँ, भले पैसे के पीछे पड़े, लेकिन जो भी कमाई की है, उस कमाई से ऐसी स्थिति तो नहीं आने वाली है जो वो भूखों मर जाए हैं? तो आप कौन से धंधे के पीछे पड़े हैं? सर क्यों गुजराने लगे? हाँ, पेंशन भी है, प्रॉपर्टी भी है। हाँ, फिर आपको चिंता किस बात की है? अपनी आत्मा की ज्यादा चिंता है या पेट की ज्यादा चिंता है? लड्डू, पेड़ा, मलाई, मिश्री की ज्यादा चिंता है या खिचड़ी की ज्यादा चिंता है? नहीं 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 नहीं, अच्छी लगती है, लेकिन रहते कहाँ हैं? आत्मा की चिंता है, और जैसे बाप के ऊपर जैसे बाप के ऊपर परिस्थिति आई, वैसे नंबर और पर्सन की तरफ ही परिस्थिति आई है, इसलिए वो टूट नहीं रहा है। अच्छा, माने टूट जाती है तो जल्दी बाबा की कार में लग जाएंगे, माने भविष्य में लग जाएंगे। अभी सच्ची बात बोली, अभी तक नहीं लगे। जैसा जमता वैसा परिचय देना चाहते। न्यायालय में शब्द पकड़े जाते हैं। तो जब लग जाएंगे तब वो वाइब्रेशन ऐसा बन जाएगा क्या कि वाइब्रेशन की ताकत आएगी। और जब तक नहीं लगे हैं तब तक देह और देह की इंद्रियों और देह की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो मन है वो प्रबल रहेगा, या बाप का बच्चा बुद्धि प्रबल रहेगी। बुद्धि से फिर ज्ञेय शब्द कहां से आ गया? आ गया, दिल है। तो जब तन से, तन की इंद्रियों से, धन से, समय से, संपर्क में आने वाले संपर्कियों से, जो जीवन में संपर्क में आए हैं, और संबंधियों से पूरे मुक्त हो जाएंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, अंत समय में कोई साथी नहीं रहेगा, बाप नहीं रहेगा, माँ नहीं रहेगी, भाई नहीं रहेगा, दीदी और बहन नहीं रहेगी। सारे संबंध अभी भी झूठ होते जा रहे हैं, सच्चे होते जा रहे हैं, झूठे बनते जा रहे हैं, और आगे आने वाली दुनिया में दिन दूने रात चौगुने झूठे हो जाएंगे। अंत में मुक्ति तभी होगी और जीवन मुक्ति तभी मिलेगी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, जब एक शिव बाबा, दूसरा
आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट 1009 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1009। जो बात की धंधा है तो बच्चे की धंधा होना चाहिए। बच्चा अगर और धंधा करता है तो चाहिए होगी। हाँ तो उनको झगड़ा करेंगे। बोला है तभी तो बाप ने बताया कि जब विनाश होगा तो सारा ही विनाश होगा, आपकी बचेंगे। तो दोगले हुए कि नहीं विनाश होने वाले हैं? सगे बच्चे आप हुए तो ये तो ब्राह्मण लोग हैं, हमारा बाबा अंदर दो करो ना, करता है दुकान करता है कुछ करता है तो भविष्य हो गया। चलो दूसरों को बाद में सोचे, हम पहले अपने बारे में सोचे। अपने बारे में। हाँ जी हाँ जी। और देह है, देह का सुख चाहिए तो देह के धंधे भी चाहिए। आत्मा है, परम पिता परमात्मा के बच्चे बन गए। हम देह नहीं है, देह तो बाप को दे दी, तन मन धन बाप को दे दिया। अब आत्मा है तो आत्मा को पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी, पाव भर आटा मिलता रहे, पुरुषार्थ चलता रहेगा, आदमी रहेगा मर जाएगा, जिंदा रहेगा, इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं। तो कहेंगे कि बाप के धंधे में लग गया। अब और चाहिए इंद्रियों का सुख। जब भांति भांति के इंद्रियों के सुख चाहिए तो लौकिक दुनिया के धंधे भी चाहिए। अभी तो जो ईश्वर का धंधा है, जो ब्राह्मणों का धंधा है, ज्ञान लेना ज्ञान देना, संसार में उसकी कोई बकत नहीं है, इसलिए पैसा कम मिलता है। ऐसा भी नहीं मिलता है, मिलता है। कोई भगवान बाप का बच्चा जो ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर के चल रहा है वो भूखा नहीं मरा होगा, भूखा मर ही नहीं सकता। भगवान के वाक्य फिर भी विश्वास नहीं होता है, निश्चय पैदा नहीं होता है। बल्कि ये कहें कि इंद्रियों के सुख में मोह लगा हुआ है, वो मोह नहीं छूटता है। रह मन मोह जाल क्यों छूटे। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, मोह छूट जाएगा। अरे तन मन धन स्वाहा करेंगे कि नहीं करेंगे? कर दिया है। ईश्वरीय यज्ञ में जो यज्ञ कुंड होता है, क्या किया जाता है उसमें? स्वाहा। स्व का जो कुछ भी है, तन है, तन की शक्ति है, तन से पैदा हुए बच्चे हैं, वो भी तुम्हारे तन का अंग है। ईश्वरीय सेवा में लगाओ। तन स्वाहा, धन स्वाहा, जिंदगी भर की कमाई है वो सब स्वाहा। और मन के जितने भी संकल्प आते हैं, अच्छे बुरे, इच्छा मात्रम अविद्या, सब स्वाहा। तो नहीं होगा है, प्राप्ति नहीं होगी है, होगी। अभी तक के सिलेक्टेड पॉइंट में हमने समझा जो स्वार्थ युक्त जीवन, जो शिव बाबा ने बोला कि आत्मा के लिए अगर सोचते हैं तो उतनी चाहना नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा के लिए जो भी करते हैं तो उससे भविष्य की प्राप्ति भी जमा होगी। और केवल इसी जन्म के लिए सोच रहे हैं, जो बताया वैरायटी खान पान में बुद्धि जाती है, इंद्रिय सुखों की तरह बुद्धि जाती है,
तो उतना ही धंधे धोरी में भी बुद्धि जाएगी, क्योंकि कमाने में उसके चलते इंद्रिय सुख चाहिए, तो उसके चलते धन भी चाहिए, और धन चाहिए तो लौकिक धंधे में बुद्धि जाती रहेगी। और इसी तरह से इस शरीर निर्वाह के धंधे के चक्र में बुद्धि अटकेगी, तो जो यज्ञ सेवा से फल मिलना चाहिए या वो यज्ञ सेवा से कनेक्टेड जो अनुसरण करने बोला है कर्म को, उस तरफ नहीं जाएंगे। जैसे इसके लिए बाबा ने धंधा धोरी करने में भी शराब के धंधे का उदाहरण दिया, और भी ऐसे धंधे हैं जो आगे चल के चौपट हो जाएंगे, लेकिन सब तरह से ठुकराए जाएंगे, तब शिव बाबा के पास पहुंचेंगे तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। इसीलिए खास बताया कि जो यज्ञ सेवा से जुड़ा हुआ चक्र है, आपस में सहयोग करना, संतुष्ट करना, और साथ में याद का भोजन, ज्ञान की वर्षा, ये सारी ही आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। इस पे जितना ध्यान देंगे तो उतना ही कल्याण की अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसीलिए ही इस हफ्ते में देखे गए श्लोक है यज्ञ कर्म और उनकी आवश्यकता। इसके साथ साथ ही आज का श्लोक पूरा है हो गया। कल के टेस्ट के लिए तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 16 तक, अध्याय तीसरा का श्लोक नंबर 11 से 16 तक के श्लोक पे प्रश्न आएंगे। बेसिक कोर्स इस हफ्ते ज्यादा हुआ नहीं था, इसीलिए उसे अगले हफ्ते रिवाइज करके अगले हफ्ते उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।